स्टार्ट कर दे बेटा रिकॉर्डिंग। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, ध्यान से सुनना। हमने लास्ट क्लास में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स स्टार्ट किया था, आप सबको याद है। मेटल्स, व्हाट आर दी मेटल्स? मेटल्स आर दी सब्सटेंसेज और एलिमेंट्स व्हिच कैन लूज इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस। जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं उन्हें मेटल्स कहते हैं, जिन पे प्लस चार्ज आता है, जो कैटायंस बनते हैं। और दी सब्सटेंस व्हिच कैन गेन इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड नॉन मेटल। कैसे पता चलता है कोई मेटल है कि नॉन मेटल? किसी के बाहर 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन हो तो मेटल, 3 से ज्यादा हो, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन है तो वो नॉन मेटल। आउटरमोस्ट शेल को देखते हैं। तो मेटल की सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी है बच्चे, मेटल प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। मेटल प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। जैसे हमने एसिड बेसिस में लर्न किए थे ना रिएक्शन, ऐसे इसमें भी लर्न करने। ये हमने एसिड बेस में पढ़ा है, सेम हमने पढ़ा है रिएक्शन। मेटल प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो आपको ये याद रखना है, एक एक एग्जांपल बता देता हूँ सब पे। आपको याद है सोडियम इज अ मेटल, है ना। सोडियम एसिड से रिएक्ट करें, HCl क्या है? एसिड। तो सोडियम क्लोरीन को अट्रैक्ट कर लेगा तो क्या बन जाएगा? NaCl, और हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस, है ना। फिर से बैलेंस कर लो, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, इधर 2 लगा दोगे, है ना। Cl भी 2 हो गया, इसके बाहर भी 2 लगाना पड़ेगा और इसके बाहर भी 2 लगाना पड़ेगा। तो मेटल प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। NaCl इज अ सॉल्ट। तो फर्स्ट रिएक्शन ये हो गई। ये सारी रिएक्शंस हमें याद रखनी है, पहली याद हो गई, ठीक है। तो पहली एनसीईआरटी में है मेटल प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। सेकंड है बेटा मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव मेटल ऑक्साइड। मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड। ये मैं सर्कल कर रहा हूं जो तुम्हें याद रखनी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैग्नीशियम है मेटल, मैग्नीशियम इज अ मेटल, है ना। मैग्नीशियम में ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। याद है क्वेश्चन था, व्हाई मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर हीटिंग? वो इसी पे बेस्ड है कि मैग्नीशियम को क्लीन करते हैं क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, तो उसको हटाते हैं ना ऑक्साइड लेयर को बर्न करने से पहले। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। नाउ टू बैलेंस, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, 2 लगा दोगे, इधर 2 मैग्नीशियम है, 2 लगा दोगे, है ना। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये बात ठीक है यहाँ पे? सिंपल, ये आपने पढ़ा है, ये भी सिंपल है। थर्ड बेटा मेटल, थर्ड के ना 2 पार्ट्स हैं, मैं आपको 2 अलग अलग बता रहा हूं। मेटल प्लस वाटर। मेटल वाटर से बेटा 2 तरीके से रिएक्ट करता है, ये दोनों बता रहा हूं मैं आपको। मेटल वाटर से 2 तरीके से रिएक्ट करता है। एनसीईआरटी में दोनों अलग अलग दे रखा है इन्होंने। फर्स्ट आपको गिवन है मेटल वाटर। देखो अब ये बताएंगे कब कहां पे कौन रिएक्ट करता है। मेटल वाटर से रिएक्ट करता है, एक बनता है बच्चे मेटल ऑक्साइड, जैसे इसमें, प्लस हाइड्रोजन गैस। वाटर के पास क्या होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो जैसे मेटल है, सपोज हमारे पास है आयरन, आयरन को आपने वाटर से रिएक्ट कराया तो आयरन ऑक्साइड बनेगा, या एल्यूमिनियम को आपने वाटर से रिएक्ट कराया तो क्या बनेगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला वो 9th क्लास से बनाओगे ना, Al3O2 माइनस, याद है कैसे बना? Al2O3, है ना। एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। बैलेंस करो, बैलेंस करो, बोलो। यहाँ कितने एल्यूमिनियम है? 2। ऑक्सीजन कितने हैं? 3। तो ऑक्सीजन को 3 करने के लिए यहाँ 3 लगाओगे, एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ 2 लगाओगे, हाइड्रोजन 6 हो गए, तो इधर 3 लगा देंगे, बैलेंस हो गया ना। तो ये बेटा मेटल प्लस वाटर गिव्स मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, एक है, ठीक है। एक और है, मेटल वाटर से रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड भी बनाता है और मेटल वाटर से रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड भी बनाता है, मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है। मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड दो, तो जब मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा तो हाइड्रोजन गैस नहीं रिलीज होती, ठीक है। तो कौन कौन से ऐसे मेटल है आपको याद रखना है, मैं भी लिखवा दूंगा आपको कि कौन से ऐसे मेटल है जो वाटर से रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाते हैं।
और कौन से ऐसे मेटल है जो वाटर से रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं? हाइड्रोक्साइड का एग्जांपल ये हो गया, जैसे पोटेशियम वाटर से रिएक्ट करेगा, पोटेशियम कैल्शियम, तो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है KOH। पोटेशियम क्या होता है K+, हाइड्रोक्साइड क्या होता है OH-, है। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसे बैलेंस करो, क्या करेंगे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 2 लगा दोगे, है ना। लेकिन फिर वाटर आपका ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हुआ ना, ऑक्सीजन तो 1 है, यहाँ 2 है, क्या करें? यहाँ पे अगर 2 लगा, अगर यहाँ पे 2 लगाते हो सपोज, बताओ, तो हाइड्रोजन 4 हो गए, हाइड्रोजन 4 हो गए ना। अब अगर यहाँ 4 लगा दोगे तो बैलेंस होगा? नहीं होगा ना। तो जब पोटेशियम, देखो इन्होंने ना एक चीज इसमें थोड़ी सी लिखी हुई है, मेटल जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोक्साइड के साथ भी हाइड्रोजन गैस रिलीज कराना पड़ेगा, वरना बैलेंस नहीं होगा। तो मेटल वाटर से रिएक्ट करेगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये बेटा एक्सेप्शंस है, मैं आपको अभी लिखवा दूंगा। मेटल वाटर से रिएक्ट करेगा तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस इसमें भी रिलीज होगा, हाइड्रोजन गैस उसमें भी रिलीज होगा, वरना बैलेंस नहीं होता। अब जरा इसे बैलेंस करो, अब हो जाएगा। बैलेंस करिए, यहाँ कितने हाइड्रोजन है? 2, और उधर 4 है ना हाइड्रोजन उधर। मतलब अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूं, अब कितने हो गए? 4, ठीक है। तो ऑक्सीजन आपके हो गए, ऑक्सीजन इधर हो गए 2, अगर यहाँ पे अब 2 लगा दो, हाइड्रोजन हो गए ना, 4 हो गए, और पोटेशियम में यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, पोटेशियम भी बैलेंस हो गया। अब बैलेंस हो गया ना, पहले बैलेंस नहीं हो रहा था इसलिए मैंने वो बनाया। तो बेटा मेटल वाटर से रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस देता है, कुछ कुछ मेटल्स अभी लिखवाऊंगा मैं आपको। और ये इंपॉर्टेंट है, ये वाली वाटर वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है बेटा, इस पे इंपॉर्टेंट लिख लेंगे, खासकर ये सेकेंड वाली, ये पूरा इंपॉर्टेंट, थर्ड इंपॉर्टेंट है। मेटल वाटर से रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस देता है, आपको ये याद रखना है जिससे आप ये बना लोगे। और कुछ मेटल वाटर से रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, वो कौन से मेटल है जो हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, कौन से ऑक्साइड बनाते हैं, अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। फिर फोर्थ रिएक्शन है मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है, इसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, ये मेटल ऑक्साइड है, वाटर से रिएक्ट कराइए, ठीक है, तो बनेगा मेटल हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाओगे? कैल्शियम 2+ होता है, OH- होता है, ऐसे बनेगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या बनेगा? CaOH होल ट्वाइस। अब इसे बैलेंस करिए, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, इधर 2 लगा दोगे, है ना, बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन अब कितने हो गए आपके? अच्छा ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन तो बैलेंस ही है, हाइड्रोजन भी बैलेंस है, बैलेंस है, पहले ही बैलेंस है। देखो 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, है ना, ऑक्सीजन 1 और 1 2, इधर भी 2, एक कैल्शियम ऑलरेडी बैलेंस है, आपको बैलेंस नहीं करना। आई बात समझ में? अच्छा अब मैं आपको बता रहा था वो ये वाली बात, एक्सेप्शन वाली बात, ये मैं अभी लिखवा दूंगा, लेकिन अभी तुम्हें याद रखना है बेटा। वाटर जो है वो 3 तरीके के होते हैं। वाटर एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स, आपको पता है, वाटर एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स, मतलब कोल्ड वाटर आइस कह लो आप, कोल्ड वाटर, हॉट वाटर और स्टीम। कोल्ड वाटर, हॉट वाटर और स्टीम, ये 3 तरह के वाटर हैं। तो आपसे पूछते हैं, कुछ कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो सिर्फ ठंडे पानी से रिएक्ट करते हैं, कुछ होते हैं वो सिर्फ गर्म पानी से ही करते हैं, ठंडे से करते ही नहीं, और कुछ होते हैं वो गर्म पानी से भी नहीं करते, ठंडे पानी से भी नहीं करते, वो सिर्फ स्टीम से करते हैं। तो आपको याद रखना है कौन कौन से ऐसे मेटल हैं, तो मैं आपको भी लिखवा दूंगा, आप बस सुन लो। जो कैल्शियम और पोटेशियम है, जो टॉप रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, दे ऑलवेज रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, ठीक है। तो जो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेगा, अब यहीं पे इससे तुम्हें याद हो जाएगा कौन सा क्या बनाने वाला है, मैं यहां लिख दूंगा। जो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करता है बेटा, वो कौन है? कैल्शियम और पोटेशियम और सोडियम। जो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेगा वो हाइड्रोक्साइड बनाएगा। आप ये बाद में लिख लेना, ये कौन सा वाटर है? कोल्ड वाटर। जैसे पोटेशियम देख रहे हो आप, पोटेशियम कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या बना रहा है? हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ऐसे कैल्शियम भी अगर कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस बनाएगा। पता क्या होता है, ये हाइड्रोजन गैस
बबल्स के फॉर्म में ऊपर आ जाती है और ऊपर ही तैरता है। ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ना पानी के ऊपर तैरता है, पानी के ऊपर फ्लोट करता है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस उसके ऊपर बबल्स बना के उसे ऊपर ले आती है। ठीक है, तो कौन कौन से मेटल हैं जो हाइड्रोक्साइड बनाते हैं? पोटेशियम, कैल्शियम और सोडियम, बस ये तीन। ठीक, याद हो गया? तो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करने वाले ये तीन मेटल है टॉप रिएक्टिव मेटल्स, पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम। ठीक है, अब आ जाते हैं हॉट वाटर पे। मैग्नीशियम इज द ओनली मेटल विच कैन रिएक्ट विद हॉट वाटर। मैग्नीशियम इज द ओनली मेटल विच कैन रिएक्ट विद हॉट वाटर एंड, तो यहां पे मैं लिख देता हूं कोल्ड कॉमा हॉट वाटर, ये दोनों के लिए यही रिएक्शन इस्तेमाल करना। मेटल प्लस वाटर गिव्स मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो मैंने अब चार मेटल याद हो गए आपको, कौन कौन से? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। बस तुम्हें मैग्नीशियम के लिए याद रखना है कि कोल्ड से नहीं करता, हॉट वाटर से करता है। तो मैग्नीशियम इज द ओनली मेटल विच रिएक्ट्स विद हॉट वाटर। वो गर्म पानी से ही करेगा, ठंडे पानी से नहीं करता, और बनता यही है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, वो मैं अभी लिखवाऊंगा, अभी तो बस बता रहा हूँ आपको इसी रिकॉर्डिंग में। ठीक है, तो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। हॉट वाटर से एक ही करता है, मैग्नीशियम। अब बचा स्टीम। स्टीम से करते हैं बेटा ये एल्यूमिनियम और आयरन, एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक, एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक मैं आपको लिखवा दूंगा। तो ये वाला जो वाटर है ना, जो ऑक्साइड बना रहा है, ये स्टीम है। तो मेटल विच रिएक्ट्स विथ स्टीम, स्टीम का फॉर्मूला भी H2O ही होता है। तो जो स्टीम से रिएक्ट करेगा वो ऑक्साइड बनाएगा। जैसे एल्यूमिनियम स्टीम से करेगा तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आयरन स्टीम से करेगा तो आयरन ऑक्साइड, ऐसे जिंक स्टीम से करेगा जिंक ऑक्साइड। ठीक है, एक फोर्थ भी होता है, चौथा टाइप, जो किसी भी वाटर से रिएक्ट ही नहीं करता। कुछ कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं विच डू नॉट रिएक्ट विद एनी फॉर्म ऑफ वाटर, ना कोल्ड, ना हॉट, ना स्टीम। वो है कॉपर। कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, लेड, ये मैं लिखवा दूंगा। तो एक क्वेश्चन आता है कि जो हॉट वाटर टैंक बनाए जाते हैं वो कॉपर के क्यों बनाए जाते हैं? वो इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि वो पानी से रिएक्ट नहीं करेगा, तो पानी उसमें साफ सुथरा रहेगा। वरना किसी एल्यूमिनियम वगैरह का बना दिया तो उसमें रिएक्ट करके पानी खराब कर देगा, है ना। तो जो ऊपर के टैंक बनाए जाते हैं जिसमें पानी गर्म रखते हैं, जो सोलर कुकर, सोलर हीटर के भी टैंक होते हैं, छतों पे लगते हैं ना, हॉट वाटर टैंक कॉपर के क्यों बनाए जाते हैं? बिकॉज कॉपर डू नॉट रिएक्ट विद एनी फॉर्म ऑफ वाटर। कॉपर पानी से रिएक्ट ही नहीं करता, ना गर्म, ना ठंडा, ना स्टीम, इसलिए कॉपर के टैंक बनाए जाते हैं। गोल्ड और सिल्वर के बना नहीं सकते, बहुत महंगे होते हैं, तो इसलिए कॉपर के बनाए जाते हैं। लेड जो होता है वो गल जाता है, लेड तो पेंसिल है, पेंसिल वाली जो लेड होती है, लेड पानी से रिएक्ट नहीं करेगा लेकिन वो पिघल जाएगा, टूट जाएगी, इतनी सॉफ्ट होती है। पेंसिल का टैंक बनाओगे उसकी लेड तो टूट टूट के पानी में गिर जाएगी, रिएक्ट नहीं करेगी लेकिन वो टूट जाएगी, खराब हो जाएगी जल्दी जल्दी। तो कॉपर ही बेस्ट है। एक तो कॉपर सस्ता है इन सबसे, और कॉपर ज्यादा दिन तक टिक जाता है, लॉन्ग लास्टिंग, कॉपर पे रस्ट भी नहीं लगेगी जल्दी। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई बेटा, बीच में नहीं है ना, ध्यान से सुनो इधर। तो आपको चार बातें बताई गई, चारों रिएक्शन याद रख लो। तो पहले तो ये वाटर वाली बात याद हो गई, ठीक है पक्का, कि भाई कोल्ड वाटर से कौन रिएक्ट करता है? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एंड दे फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस आती है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये सब फ्लोट करते हैं ऊपर, उसके बबल्स होते हैं। ठीक है, और हॉट वाटर से कौन रिएक्ट करता है? मैग्नीशियम। स्टीम से कौन रिएक्ट करता है? आयरन, एल्यूमिनियम और जिंक। और किसी भी पानी से रिएक्ट कौन नहीं करता? कॉपर, कॉपर, लेड, गोल्ड, सिल्वर, ये किसी भी फॉर्म ऑफ वाटर से रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, तो आप ये लिख लो। ये पहली रिएक्शन याद हो गई। अच्छा सुनो, तो मैं आपको अभी आधी आधी रिएक्शन दूंगा, समझ रहे हो, हाफ रिएक्शन आपको पूरी करनी है। तो ये इसी को देख के पूरा करना है। जैसे मैंने दिया भाई Na+HCl, तो आपने देखा ये मेटल है, ये एसिड है, तो आपको ये याद होना चाहिए कि मेटल प्लस एसिड मिलके क्या बनता है? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन गैस अलग, अब ये दे दिया मैंने आपको, तो आप क्या करोगे? हाइड्रोजन गैस अलग निकाल दोगे, बाकी Na और Cl मिलके क्या कर देंगे? NaCl, है ना। तो लेफ्ट वाला मैं आपको दूंगा, राइट आपको अभी पूरे करने हैं। इन्हीं चार को देख के पहले मैं आपको वाटर वाला लिखवा दूं, आप ये लिख लो सारा, फिर वो वाटर